नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, हर साल 35,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी और यूपी में 1,65,000 पदों पर भर्ती, 1,075 पदों पर फंसी है शिक्षक भर्ती। केबीएस पीआरटी परीक्षा में धांधली, DSSB से निकली है नई भर्ती, बीएड प्रवेश परीक्षा इत्यादि सभी सूचनाओं पर हम निर्बाध गति से आपको चीजों को उपलब्ध करवाएंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो 2700 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, 6 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर हैं, नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह पुस्तक आधारित है। यह पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध करवाई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी आती है जिसमें ढेर सारे प्रश्न दिए गए हैं। इस प्रैक्टिस बुक के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चक्षु पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता दोस्तों पाएं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लगातार निवेश का प्रदेश बनता जा रहा है। लगातार जो उत्तर प्रदेश में निवेश हैं वो विभिन्न कंपनियों के माध्यम से देखने के लिए मिल रहे हैं। और देखा जाए तो भाजपा सरकार स्टार्टअप्स के तहत युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रही है। तो इसी क्रम में टाटा समूह से एक अनुबंध हुआ है जिसके आधार पर टाटा समूह ने हर साल 35,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर नौकरी देने का ऐलान किया है। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, मुख्यमंत्री बोले युवाओं को कौशल निखारने के लिए नया मंच मिलेगा। टाटा के सहयोग से 150 ITI उन्नत होंगे और 35,000 युवाओं को हर साल किया जाएगा प्रशिक्षित। यहां पर साफ तौर पर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार टाटा टेक्नोलॉजी के साथ MOA के आदान प्रदान के दौरान अपने उद्बोधन में ये बातें बताई हैं। दोस्तों यहां पर देखा जाए तो आगे लिखा है कि यहाँ पर नीचे देखेंगे कि यहाँ पर प्रतिवर्ष 35,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने के साथ ही उन्हें टाटा तथा देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में नौकरी मिलेगी। मतलब साफ है, हर साल 35,000 युवाओं को जो नौकरी है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मिलने वाली है, जो एक अच्छी खबर है। और अभी बजट में एक बड़ा निवेश उत्तर प्रदेश में विभिन्न कंपनियों ने किया है जिससे बहुत ज़्यादा रोजगार उत्पन्न होगा। दोस्तों कल की डेट पर अवसर था UPSI के चयनितों को नियुक्ति पत्र बांटने का, और इस बीच PM-CN के जो उद्बोधन हैं वो देखने के लिए मिले हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ हैं मुख्यमंत्री, उनका कहना है कोई दुर्व्यवहार ना हो, लोग ट्रैफिक जाम में ना फंसें और किसी प्रकार की अराजकता गुंडागर्दी के लिए जगह ना हो तो पुलिस कर्मियों को मानना चाहिए कि हम सही दिशा में हैं। प्रशिक्षण में जितना पसीना बहाएंगे उतना ही बाद में खून बहाने की नौबत नहीं आएगी। लखनऊ में रविवार को चयनित पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद संबोधित कर रहे थे योगी आदित्यनाथ। और प्रदेश में 1,60,000 बेरोजगार युवाओं की हुई भर्ती। 2017 से पहले 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली थे। सीएम ने कहा निष्पक्षता और पारदर्शिता से हमने भर्तियां की हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 से पहले प्रदेश के पुलिस कार्मियों के 1.5 लाख से अधिक पद रिक्त थे जिन्हें निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से भर्ती प्रक्रिया से जोड़ा गया है। मिशन रोजगार के तहत हमारी सरकार ने 1,60,000 से अधिक युवाओं को पुलिस भर्ती में करने में सफल रही है। PSC की 54 से अधिक कंपनियां समाप्त कर दी गई हैं। फायर ब्रिगेड के नाम पर विभाग तो था लेकिन बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। आज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हमारा फायर ब्रिगेड खड़ा है। तो इसी के साथ दोस्तों देखा जाए तो 1.5 लाख की कतार पर पुलिस विभाग भी आ चुका है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में 1.5 लाख नौकरियां देने के बाद भाजपा सरकार वादा निभाती हुई नजर आई है कि पुलिस विभाग में भी इनके द्वारा 1.5 लाख पदों पर भर्तियां कर दी गई हैं।
अब देखते हैं अगला कौन सा डिपार्टमेंट होगा जिसमें लाखों पदों पर भर्तियां होंगी। बेरोजगारी दर में एक रिकॉर्ड तोड़ जो रिकवरी है वो देखने के लिए मिली है। योगी आदित्यनाथ सरकार मिशन रोजगार के माध्यम से प्रदेश की बेरोजगारी दर 19% से घटाकर 2% लाने में सफल हुई है। इसके तहत 6 साल में 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। साथ ही 1,61,00,000 जो युवा हैं उनको निजी क्षेत्र में नौकरी व रोजगार भी प्राप्त हुआ है। दोस्तों देखा जाए तो बुरी खबर है, शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली। एपटेक कंपनी का सिटी हेड गिरफ्तार हुआ है। सालभर गिरोह से मिली भगत के साक्ष्य मिले हैं। अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो केंद्रीय विद्यालय की प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी कि केबीएस पीआरटी की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली के आरोप में एसटीएफ की वाराणसी इकाई ने रविवार को गिलट बाजार तिराह से एपटेक कंपनी के सिटी हेड मनीष रस्तोगी को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ के मुताबिक सिटी हेड के सालभरों से मिली भगत के साक्ष्य मिले हैं। एपटेक कंपनी ही शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा करा रही थी। इस मामले में अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 21 आरोपी शनिवार को दबोचे गए हैं। दूसरी तरफ गिरफ्तार 2 युवतियों सहित सभी आरोपियों को रविवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भी भेजा गया है। आखिरकार ये चीजें क्यों आती हैं और क्यों बार बार प्राइवेट कंपनियों का ठेका मिल जाता है? प्राइवेट कंपनियों को ठेका देते हैं और ये फिर घोलमोल कर देते हैं और फिर आम जो युवाजन हैं वो परेशान होते हैं, उनके अधिकारों का हनन होता है। यूपीएसआई में भी इसी प्रकार की बहुत सारी चीज़ें उठी थी, बहुत विरोध हुआ, कोर्ट में मामला गया, लेकिन आखिरकार कल की डेट में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। अब केबीएस भी उसी की जद्दोजहद से गुजर रहा है। इसमें भी ऑनलाइन परीक्षा होने के बावजूद जो सांठगांठ है उसका खेल चल रहा है। मनीष को प्रति अभ्यर्थी 1 लाख, टेक्नीशियन को मिलते थे 20,000, तो 2-4-5 लाख में नौकरी ये लोग दे रहे हैं और इस प्रकार की धांधली भी हो रही है। अब दोस्तों देखा जाए तो प्रदेश स्तरीय मेरिट से होगा एएनएम, जीएनएम व पैरामेडिकल कोर्स में दाखिले की बन रही है नई नीति। कॉलेज प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों से सलाह भी मांगी गई है और 50 से अधिक छात्रों की सूची बनेगी। ये दोस्तों प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हर कोर्स की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है और इन सभी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए केंद्रीय व्यवस्था बनाई जा रही है। जल्द ही इसकी नीति जारी हो जाएगी। इससे मेधावी छात्रों को मनचाहा कोर्स और कॉलेज में दाखिला मिलेगा। आलोक कुमार प्रमुख सचिव हैं चिकित्सा शिक्षा के, इनका ये कहना है। दोस्तों आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं है और इसी वजह से 1017 पदों पर जो भर्तियां हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वो फंसी हुई हैं और आवेदन से 20 करोड़ रुपए जो उच्चतर शिक्षा आयोग है उसने कमाए हुए हैं। देख सकते हैं 1017 पदों पर आवेदन के लिए 1,14,000 आवेदन आए थे और आवेदन शुल्क के रूप में तकरीबन 20 करोड़ रुपए की कमाई आयोग को हुई थी और आज तक परीक्षा कराने को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। एक अध्यक्ष और सदस्य के 6 पद हैं। अध्यक्ष और 4 सदस्यों के पद खाली हैं, सिर्फ 2 सदस्य रह गए हैं। तो ऐसे में कोरम पूरा नहीं है तो परीक्षा नहीं हो सकती है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का कोई ठोस अता पता भी नहीं चल रहा है। तो अब देख सकते हैं किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा विभाग में भर्तियां हैं वो आगे बढ़ेंगी। और मोदी जी क्या कहते हैं कि अपने भीतर का विद्यार्थी मरने ना देना। मोदी का कहना है पुलिस सेवा में चुने गए लोगों को पीएम की एक बड़ी सलाह, यहाँ पर रामबाण सलाह जिसको कह सकते हैं, वो देखने के लिए मिली है। देखा जाए दोस्तों तो CHSL 2022 की परीक्षा 9 मार्च से है। प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल CHSL 2022 की टियर 1 परीक्षा 9 से 21 मार्च तक होगी और SSC की जो वेबसाइट है ssccr.org, इस पर जाकर आप लोग अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हो। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनेगा। दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 6ठी बार जीता है महिला T20 वर्ल्ड कप।
तो तीसरा और कुल छठवां, लगातार नहीं है, ये हराकर लगातार तीसरा और कुल छठवीं बार जो महिला T20 खिताब है वो जीता हुआ है। मतलब कि 3 बार ये लगातार से जीत रहे हैं और कुल आज तक जितने वर्ल्ड कप हुए हैं उन सबको मिलाया जाए तो 6 बार इनको जो खिताब है T20 चैंपियनशिप का वो मिला हुआ है। दोस्तों DSSB से वैकेंसी आनी शुरू हो गई हैं। 258 पदों पर टेक्निकल असिस्टेंट व अन्य पदों पर जो भर्तियां हैं वो निकली हुई हैं। 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन के मुताबिक आपको जो भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। 35,400 से लेकर 1,12,400 तक ये वेतन है। 9 मार्च से 7 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। 100 रुपये मात्र आवेदन शुल्क है। DSSB.gov.in delhi.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर विजिट करें। दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा के फॉर्म लगातार चल रहे हैं, आप लोग अप्लाई कर लें और बीएड में दाखिले के लिए आप लोग तैयारी बना लें, क्योंकि बीटीसी जैसे कोर्सेज का आज के समय में कोई खास मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप बीटीसी किए होते तो 4 साल में आपको एक भी जॉब देखने के लिए नहीं मिली। सिर्फ एक एडेड जूनियर की भर्ती आपको मिली है, बाकी कुछ देखने के लिए नहीं मिला है। अगर आप बीएड किए होते तो एडेड जूनियर के साथ आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती सहित तमाम भर्तियों में बीईओ जैसे खंड शिक्षा अधिकारी में आवेदन करने का मौका मिलता। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।